अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब एरो आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो में, आज के व्लॉग में आपके साथ गुड़ वाले चावलों की एक बहुत इजी और मज़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। गुड़ वाले चावल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है जी 3 पाव गुड़ और 3 पाव चावलों में ही मैं इसे बनाऊंगी। और यहाँ पे गुड़ में हम डालेंगे 2 ग्लास पानी और इसका अच्छे से शीरा तैयार कर लेंगे। शीरा मैं अलग बनाऊंगी और चावलों को अलग से इकनी ही बॉयल कर लूँगी। कुछ लोग शीरे में ही चावलों को डालकर बनाते हैं, लेकिन मैं इस तरह से बनाती हूँ। इस तरह से चावल बहुत अच्छे निखरे हुए और बहुत मज़े के बनते हैं। आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में आके मुझे ज़रूर बताइएगा। एक तरह से हम शीरा तैयार करेंगे और उसके साथ ही हम अपने चावल भी साथ बॉयल कर लेंगे। 1 घंटा पहले मैंने चावल भिगो के रखे थे। अब हम इसको बॉयल कर लेंगे और एक कनी जैसे चावल हमारे रह जाए तो हम इन्हें इतना पकाकर उतार लेंगे। शीरा भी हमारा साथ साथ तैयार हो रहा है और उसके साथ हमारे चावल भी बॉयल हो रहे हैं। जैसे ही हमारा शीरा तैयार हो जाएगा हम इसे छलनी की मदद से छान लेंगे ताकि गुड़ के नीचे जो मिट्टी वगैरह रह जाती है वो अलग से निकल जाए। शीरा हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है और इसके साथ ही हमारे चावल भी तकरीबन पक चुके हैं। जैसे ही हमें लगेगा कि चावल एक कनी रह गए हैं हम इसे चूल्हे से उतार कर छान लेंगे और फिर अगला प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। अभी चावलों को मज़ीद पकने की ज़रूरत है, थोड़ी देर के लिए मैं इसे मज़ीद पकाऊंगी। जैसे ही हमारे चावल पक जाएंगे इसे मैं छान लूँगी और इसके साथ ही मैंने पतीली में ले रही हूँ आधा पाव घी डालकर इसमें मैं ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी। जो आपके पास मौजूद हों ड्राई फ्रूट्स या जो आप डालना चाहें। मैंने यहाँ पे लिया किशमिश, गरी और इसके साथ बादाम। इसको हम थोड़ी देर के लिए इसी घी में सौटे करके अच्छे से निकाल लेंगे और फिर बाद में इसमें अपना बाकी प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हल्की आंच पर इसे आप सौटे कीजिएगा ताकि ये जले नहीं। यहाँ पे जी मेरे ड्राई फ्रूट्स सौटे हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे प्लेट में। ड्राई फ्रूट्स को प्लेट में निकालने के बाद इसी ऑयल में हम अपना अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और गुड़ वाले चावलों को बनाएंगे। यहाँ पे डाला है मैंने एक दालचीनी का बड़ा टुकड़ा और उसके साथ मैं ऐड करूँगी इसमें 2 सब्ज़ इलायची, छोटी इलायची सब्ज़। और इसके साथ सौटे करने के बाद मैं ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून सौंफ के और इसको अच्छे से हम सौटे कर लेंगे। जैसे ही ये खुशबू छोड़ेंगी अपना, इसमें हम ऐड कर देंगे गुड़ का बना हुआ शीरा। यहाँ पे जी हमारी ये तमाम चीज़ें अच्छे से सौटे हो चुकी हैं तो इसमें हम ऐड कर देंगे अब गुड़ का शीरा। जैसे ही शीरे को उबाल आएगा इसमें हम अपने चावल ऐड कर देंगे। शीरे में शामिल करने लगे हैं जी हम अपने चावल जो हमने बॉईल करके रख लिए हुए थे सेपरेट, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक कि शीरा चावलों में अच्छी तरह खुश्क ना हो जाए और हमारे चावल दम पर लगने के लिए रेडी ना हो जाए। चावलों को हम शीरे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चावलों में इक्वली इसका टेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। आप अपनी मर्ज़ी से गुड़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। कुछ लोग मीठा कम पसंद करते हैं तो वो थोड़ा सा कम ऐड कर लें, लेकिन कुछ लोग मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो 1 kg चावल हों या ½ kg हों वो ½ kg गुड़ ही लेते हैं। इसमें हम जी अपने सौटे हुए आधे ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे और बाकी हमने अभी रख लिए हैं जो कि हम लास्ट पे गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छे से हम ड्राई फ्रूट्स डालने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसको दम के लिए अच्छे से तैयार करेंगे।
तेज़ आंच पर। जैसे ही हमारा शीरा चावलों में मिक्स होकर खुश्क हो जाएगा, हम इस पर बाकी के ड्राई फ्रूट्स डालकर इसको ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। गुड़ वाले चावलों को बनाने का एक दूसरा तरीका भी है, जिसमें शीरे के अंदर ही चावलों को पकाया जाता है, लेकिन ये तरीका बहुत आसान और बहुत अच्छा है। अगर आपको ये रेसिपी, ये वीडियो, ये तरीकाकार अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाली मेरी नई वीडियो अब तक बआसानी पहुँच सके। इसके साथ ही देख लीजिए, हमने चावलों को दम से उतार लिया है। हमारे चावल बहुत निखरे हुए और बहुत खिले खिले बने हैं। इस तरीकाकार से चावल बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से बन जाते हैं। इसको हम डिश आउट कर लेंगे और सर्व करेंगे। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।